नाज़रीन ग्रामी, आप सब ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तब भी इसके नाम और इसकी कहानी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। IDMB की वेबसाइट पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तमाम सीजन्स नंबर 7, 9 और 12 पर रैंक करते हैं, और ये सीजन्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्मों का सीजन है, जिसे अरबों लोगों ने देख रखा है। आज की इस वीडियो में हम आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी और इसके लिखने वाले मुसन्निफ J.R. आर्टाकिन के बारे में बताएंगे कि इसने इस फिल्म सीरीज के लिए ये सारा मवाद कहां से लिया। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मुसन्निफ ने कैसे एक बिल्कुल नई जुबान इजाद की और इसे इस सीरीज में इस्तेमाल भी किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस फिल्म की कहानी किस तरह से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मुतल्का है, और बहुत सारे लोग जो मुसलमानों के अकीदों के बारे में कहते हैं कि वो इस फिल्म सीरीज से मुतासिर होकर बनाए गए हैं, इसका जवाब भी हम आपको आज की इसी वीडियो में देंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस फिल्म सीरीज में दिखाए जाने वाले तमाम के तमाम कैरेक्टर्स हकीकी थे या महज अफसाना, और इन सब का दुनिया की मौजूदा तारीख और हालात से किस तरह का ताल्लुक बनता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मुसन्निफ J.R. आर्टाकिन के बारे में रिसर्च करें तो हमें मालूम होता है कि इस मुसन्निफ की जिंदगी में इसे बिल्कुल भी पजीराई नहीं मिली, और ये अपनी जिंदगी में बिल्कुल मस्त होकर अपने काम में मसरूफ रहा और लिखता रहा, यहाँ तक कि इसकी वफात हो गई। इस मुसन्निफ की वफात के बाद इसके बेटे ने जब अपने वालिद की बनाई हुई लाइब्रेरी में कदम रखा तो उसने देखा कि लाइब्रेरी में चंद ही किताबें मुकम्मल थीं, और इसके अलावा तकरीबन 63,000 औराक लाइब्रेरी में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे। इन सफात में लिखी हुई कहानियों में बाज कैरेक्टर्स के नाम मिट चुके थे और बाज कैरेक्टर्स के नाम मौजूद थे, जबकि ये 63,000 सफात मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे। कुछ औराक J.R. आर्टाकिन की मेज पर थे, कुछ अलमारियों में, कुछ किताबों के पीछे और कुछ किसी तिजोरी में रखे हुए थे। इसके बेटे ने अपने बाप की मोहब्बत में इन तमाम औराक को जमा किया और इन्हें तरतीब दिया, लाइब्रेरी की सफाई की और वहां पर रखे हुए तमाम मसवदों को बड़ी मेहनत से पढ़कर इन्हें यकजा किया। इसके बाद इस मुसन्निफ के बेटे ने अपने बाप के नाम से इन तमाम किताबों को शाया करवाया, और यूं उस मुसन्निफ के मरने के बाद इसकी ये किताबें मंजर आम पर आई। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी J.R. आर्टाकिन की लिखी हुई किताब है जो एक नावल की शक्ल में है। इस किताब में आर्टाकिन ने एल्रिश नाम की एक नई जुबान भी इजाद की, और इसकी किताब में इस जुबान को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल भी किया। अगर आप लॉर्ड ऑफ रिंग्स मूवी देखें तो आप इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को मुख्तलिफ मौके पर ये जुबान इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखने के लिए आर्टाकिन ने जो बेसिक इंस्पिरेशन हासिल की वो आर्टाकिन की लिखी हुई 2 किताबों से हमें मिलती है। इन किताबों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो हमें मालूम होता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो खुदा दिखाया गया है, जिसका नाम एरू है, इसका मतलब आर्टाकिन की इजाद करदा जुबान एल्रिश में वाहिद और यकता खुदा का बनता है। इस किताब की इंस्पिरेशन और पस मंजर को देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि एरू ने सबसे पहले हजारों आलिम तख्लीक किए, और उनमें से एक आलिम का नाम यानी एक दुनिया का नाम उसने थिया रखा। एरू ने रोशनी से बनी हुई मखलूकात बनाई और फिर आग से भी मखलूकात पैदा की। इनके मुख्तलिफ नाम इस किताब में मज़कूर हैं। इसके बाद एरू ने एक ऐसी मखलूक पैदा की जो सोचने, समझने और अपना फैसला लेने की ताकत रखती थी, और उसे नाकाबिले शिकस्त अक्ल से भी नवाजा गया। इस मखलूक को इंसान का नाम दिया गया। इसके बाद जो जो कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम होता है कि आतिशी मखलूक में से एक शख्स रोशनी की मखलूकात के साथ आसमानों पर रहता है, लेकिन बाद में इसका झुकाव बदी और बुराई की जानिब हो गया, और फिर एरू ने उसका नाम बदलकर उसे जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद उस आतिशी मखलूक ने दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए एक बहुत बड़ा हरबा इस्तेमाल किया, और जिस इंसानी मखलूक के शख्स को उस आतिशी मखलूक ने इस्तेमाल किया वो एक आंख वाली मखलूक थी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। यहाँ तक हमने आपको जो कुछ भी बताया, इससे आपके ज़हन में वाज़ेह होना शुरू हो गया होगा कि हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम इस्लामी अकायद से बैसियत मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ हैं और जानते हैं कि आतिशी मखलूक में से जो मखलूक फरिश्तों यानी नूरानी मखलूक के साथ आसमानों पर रहती थी वो दरअसल अज़ाज़ील था, जो आसमानों में अबुल हारिस के लक़ब से जाना जाता था। आदम की तख्लीक के मौके पर अज़ाज़ील ने सजदे से इनकार किया और अल्लाह ताला ने उसे मुर्तद करार देकर रांदा दरगाह कर दिया। अज़ाज़ील का नाम बदलकर इब्लीस कर दिया गया और उसे हमेशा के लिए जलील होने के लिए जमीन पर फेंक दिया गया। इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज किया कि मैं तेरी बनाई हुई इस ज़हीन मखलूक को
कदम कदम पर गुमराह करूंगा। इसके बाद हम जानते हैं कि इब्लीस इस पूरी दुनिया पर बदी और बुराई का कब्जा करने के लिए दजाल के नाम के एक इंसान को इस्तेमाल करेगा जिसकी एक आंख ही सलामत होगी। दजाल के आने की ये खबर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरीकों से मौजूद है और इन्हीं तमाम चीजों को J.R.R. टकीन ने अपनी रिसर्च के बलबूते पर जानते हुए अपनी किताब के लिए इस्तेमाल किया और इन्हें एक अफसानवी रंग देने के लिए एक नई जुबान भी इजाद कर डाली। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि J.R.R. टकीन ने जो तस्वुरात पेश किए उन्हें ही मुसलमान अपनी किताबों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अल्फाज में नाकिदीन ये कहते हैं कि मुसलमानों के अकायद उस ईसाई मुसन्निफ की लिखी हुई किताब से इंस्पायर्ड है। हालांकि ये किताब 18वीं सदी में लिखी गई थी और इसके बाद भी इसके बारे में कोई नहीं जानता था, जबकि इस्लाम ने ये तमाम के तमाम अकायद और खबरें आज से 1500 साल पहले ही मुसलमानों को बता दी थी। यही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर इल्हामी मजहब यानी ईसाइयत और यहूदियत में भी दजाल और शैतान का बिल्कुल ऐसे ही तज़किरा मौजूद है जैसा कुरान करीम में है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की आखिरी किताब है, तो इसका तकाजा ये था कि ये पिछली किताबों से हम आहंग भी हो और उनकी खबरों की तस्दीक भी करती हो। यही चीज हमें बाकी इल्हामी किताबों और कुरान के मवाजने में देखने को भी मिलती है। इससे ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाती है कि दरअसल इस्लामी अकायद J.R.R. टकीन की किताबों से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि J.R.R. टकीन की तमाम किताबें इस्लामी अकायद या दीगर किताबों से इंस्पायर होकर लिखी गई हैं और इन्हें मजीद अफसानवी रंग देने के लिए एक नई जुबान इजाद की गई। दुनिया के करोड़ों अरबों लोग जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज देख चुके हैं, इनके ज़हनों में भी दजाल का तस्वुर बतौर बुराई और बदी के नुमाइंदे के तौर पर रासिख हो चुका है। दजाल की चूंकि एक आंख ही सलामत होगी और इसके ऊपर भी मोतिये का फूला हुआ जाल होगा, जबकि दूसरी आंख से वो काना होगा। यही निशानी इस किताब में भी दिखाई गई है कि जिस मखलूक को शैतान दुनिया पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करेगा उसकी भी यही एक आंख होगी। दजाल का आना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको कोई भी मजहब किसी भी तरह से नहीं झुटला सकता। ये अलग बात है कि हर इल्हामी किताब में उस जमाने की जुबान के मुताबिक दजाल के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन तमाम नामों का मतलब एक ही बनता है जो कि झूठा मसीहा है। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि दजाल का आना एक ऐसा वाकया है जो कयामत की निशानी के तौर पर और शैतान की हकीकत खोलने के लिए भी निहायत जरूरी है। इस हवाले से जहां दुनिया के दीगर इल्हामी मज़ाहिब अपने पैरों को खबरदार करते रहे हैं, वहीं पर इस्लाम ने भी अपने पैरोकारों को इस खतरे से आगाह किया है और ये बता दिया है कि दजाल के खरूज का ये वाकया क़यामत के करीब रूनुमा होगा और शैतान ही इसकी पुष्टपनाही करेगा। नाज़रीन गिरामी, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स एक अफसानवी दास्तान जरूर लगती है, लेकिन इसके तमाम वाकयात इल्हामी किताबों से अखज़ किए गए, इसलिए इनमें दिखाए जाने वाले तमाम वाकयात बिलाशुबा हूबहू पूरे नहीं होंगे, लेकिन इन वाकयात की असल बिल्कुल ऐसे ही रूनुमा होगी जैसा कि इल्हामी किताबों में इनका जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।